नमस्कार। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है, आज का टॉपिक होगा रिवीजन में रस। ये रिवीजन क्लास, एक मिनट, रिवीजन 2 है। ये रिवीजन 2 क्लास है। तो बेटा, जो रस है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद लेना। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि काव्य की आत्मा ही रस है। तो बेटा, सीधे सा रस की परिभाषा होगी कि यदि हम किसी काव्य को पढ़कर, नाटक आदि को देखकर जो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आनंद आ जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं और उसमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं रस। ठीक है। अब रस जो है, रस के अंग और रस के प्रकार। अब देखो, रस के अंग होते हैं 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 होते हैं रस के अंग। अब पहला होगा स्थायी भाव। जो स्थायी भाव, देखो बेटा, हमारे अंदर भाव अंदर हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। स्थायी होना, पहले से विद्यमान होना, वे कहीं से अलग से नहीं लाए जाते। तो जो हमारे मन में विद्यमान है, हमारे हृदय में विद्यमान है, और जब अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तभी स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं डर देखा तो भय हो जाता है, कहीं प्रेम देखा तो रति हो जाती है ना। श्रृंगार संबंधी देखा तो रति हो जाती है, वियोग संबंधी देखा तो वियोग हो जाता है। तो बेटा, मन के अनुसार, भावों के अनुसार जैसी स्थिति देखते हैं वैसे ही उसी अनुकूल परिस्थिति में ढल जाते हैं। तो ये जो स्थायी भाव होते हैं, ये होते हैं 9, जिसको हम 9 रस कहा गया है। और इसके बाद 9 रस के बाद जो 10वां रस माना गया है, उसको गिना नहीं जाता इनमें, उनसे बाहर माना गया है, वो होता है रति, प्रेम। वो अगर बच्चे के प्रति है तो वात्सल्य रस, और वही रस अगर ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, माँ के प्रति, तो वही हो जाता है भक्ति रस। ठीक है। तो बेटा, ये रस के अंग समझा रही हूँ। वो रस के जो 9 रस है ना, वो ये स्थायी भाव के आधार पर ही है, लेकिन वो बहुत लंबे। पहले ये 4 अर्थ समझे, इसके बाद फिर रस कराए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने विस्तृत वीडियो पहले 2 डाली हुई है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, और इनको आज समझो ताकि कल इसकी प्रैक्टिस रिटन में क्वेश्चन आंसर हो सके। तो बेटा, पहला स्थायी भाव, अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर जो हमारे अंदर सहसा भाव जागृत हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी भाव। कहाँ से आए भाव? हमारे हृदय के अंदर है, तुरंत ही वो अनुकूल परिस्थिति मिली और वहीं पर उनमें परिवर्तन आ जाता है। अब देखो, विभाव। विभाव क्या होता है? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं और वे क्या करते हैं, उस जागृत होते हैं, उससे विभाव कहते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं, स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, उसे कहते हैं विभाव, यानी दोबारा भाव आ रहे हैं। वो क्या होते हैं? एक होते हैं उसका उद्दीपन और एक होता है आलंबन। अब देखो, आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति रति होती है उसे आलंबन कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो हमारे अंदर भाव है, प्रेम आ रहा है, उसे कहते हैं रति कहते हैं। और उद्दीपन भाव क्या होता है? ये आलंबन के द्वारा ही जागृत होता है। उद्दीपन क्या होता है? और भाव उठना, जैसे घी में आग में घी डाल देना और भाव उठते हैं, तो उसी प्रकार से आलंबन के बाद उद्दीप्त होते हैं और भाव ज्यादा होते हैं। ज्यादा भाव उठे तो उसको उद्दीपन कहते हैं। मान लिया हमने एक जोकर को देखा, जोकर को देख करके हमारे विभाव थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आलंबन हुआ, और आलंबन के बाद फिर हमने उस जोकर को देखा और हमारे जो भाव आ रहे हैं
वो और ज़्यादा हंसी आ रही है, या हम उसकी और ज़्यादा नकल उतार रहे हैं, या हमने उसको बेमेल पोशाक पहने देखा तब हम हंस रहे हैं, या अत्यधिक मोटे व्यक्ति को देखा हमारे अंदर भाव आए और फिर उसको परेशान करने के लिए, या हमारे हृदय में जो क्या हो रहा है, उल्लास हो रहा है, हंसी आ रही है और अधिक, जैसे घी में आग में और अधिक घी डाल देना और अधिक भाव उठते हैं, उसी प्रकार से हमें उद्दीपन भाव उसको कहते हैं। अब इसके बाद है अनुभाव। अब अनुभाव होने पर स्थायी भाव को और अधिक जागृत होने के लिए आश्रय की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अनुभाव। और बेटा संचारी भाव वे होते हैं, संचार होता है, चौथा भाव बता रही हूँ, ये जब होते हैं संचारी भाव जब हमारे मन में बार बार किसी के प्रति विचार उठते हैं, और क्या होते हैं, विचार उठते हैं और पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं। मान लिया मैंने नायक ने एक नायिका को देखा, नायिका को देख करके वो जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, उनसे उसका बस केवल मिलन हुआ, बोलचाल कुछ नहीं हुई, और संयोग बस वो देख लिया उन्हें, और उसके बाद में उनको उसके प्रति एक उद्दीपन होने लगा, उनके प्रति रति हो गई, और रति होने के बाद वो रात भर सोचते रहे, अगले दिन फिर सोचता रहा, तो क्या मैं ये करूँगा, मैं आज उससे बात करूँगी, मैं आज प्रभु जी से मिलूँगी, या नायक कह रहा है, ना राधा कह रही है आज कृष्ण जी को देखूंगी, उनकी बांसुरी बजाते हुए देख, क्या हो रहा है हमारे मन में, जो भाव आ रहे हैं उसे कहते हैं संचारी भाव, बार बार संचार होना। और बेटा ये जो संचारी भाव है ये बीच बीच में मन में आएंगे और बार बार पानी के बुलबुलों की तरह उठते हैं और फिर वे समाप्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं संचारी भाव। मेन इसमें है स्थायी भाव, इसी के अनुकूल रस, और ये सारे रस चलते हैं। तो बेटा ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, बहुत गहराई में नहीं गई, क्योंकि गहराई में 2 वीडियो पहले बन चुकी है। तो बेटा मैंने रस की परिभाषा, रस के अवयव और रस के अंग, अब 9 रस जो मैं बता रही हूँ वे कल एक बार आपको समझा करके साथ के साथ फिर क्या करेंगे, रिवीजन होगी, वो ओरली बता दूंगी और फिर रिवीजन रिटर्न में होगी। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।